आरजू अभी भी हॉस्पिटल में। सर मैं सच कह रही हूँ सर, आप तो मेरा विश्वास कीजिए सर। मैं आपको सच बता रही हूँ। मैं हॉस्पिटल से उस एम्बुलेंस में बैठकर आरजू और उस आदमी के साथ यही आई थी। वो एम्बुलेंस यही रुकी थी सर। मैं सीधा यहाँ उस एम्बुलेंस को छोड़कर आपके पास आई सर। 5 ही मिनट होंगे मैं आई हूँ बाहर, तो अब सबके सामने देखा ना एम्बुलेंस नहीं है यहाँ पर। वो इतनी जल्दी एम्बुलेंस कैसे पहुँच सकती है सर हॉस्पिटल? सर ये लोग तो मेरा विश्वास नहीं करे, आप तो कीजिए ना सर। आई एम सॉरी कमिश्नर साहब, अब तो आपको मेरी बात से सहमत होना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदार और सबसे होनहार ऑफिसर संध्या राठी अपना मानसिक संतुलन खो गई। वो एम्बुलेंस भी इससे हॉस्पिटल मिली और आरजू भी, जिसे किडनैप करने का दावा किया गया था। इतने बड़े मंत्री पर बिना सबूत टीचर उठाना, कमिश्नर साहब ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। बेहतर ये होगा कि इसको एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से इलाज करवा जाए। मैं पागल नहीं हूँ। ये मुझे क्या बोल रहे हैं सर? मैं सच बोल रही हूँ सर। देखिए सर, मैं कोई पागल नहीं हूँ। मैंने जो कहा है सच कहा है सर। मुझे फंसाया जा रहा है सर। मैं अपने पूरे होश और आवाज में सर। गुनहगार आरजू नहीं है, गुनहगार वो मंत्री मुर्शद है सर। सर उसे अरेस्ट कीजिए सर। रोकिए इन्हें सर। सर आरजू की जान खतरे में है सर, उस आदमी की जान खतरे में है सर। रोकिए सर इन्हें। ये क्या हो रहा है सर? ये क्या कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ? मैं कोई पागल नहीं हूँ। स्टॉप इट सर। सर ये लोग क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ना मैं पागल नहीं हूँ। दादी, चार बज गए, अभी तक आई क्यों नहीं? तुम उठाओ। सदैव क्यों उठाया? सर एसएसपी संध्या राठी के साथ क्या हो रहा है? इनको कहाँ पे लेके जा रहे हैं? सर बताइए। मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि एसएसपी संध्या राठी एक ड्यूटी और पारिवारिक परिस्थितियों के चलते अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। एसएसपी संध्या राठी पागल हो चुकी है और पागलपन के असर में किसी को भी निर्दोष और किसी को अपराधी करार करती है, जिससे हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की इमेज बहुत खराब हुई है। इसलिए उसको इलाज के लिए अस्पताल लिया जा रहा है। That's it. आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैं पागल नहीं हूँ। देखिए मैं पागल नहीं हूँ। आप गलत कर रहे हैं मेरे साथ। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं पागल नहीं हूँ। आप मेरे पति को बुलाइए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ले जाइए। अरे आप मेरे पति को बुलाइए। चुपिए। मीनली सुन, जो सुना वो सच है के थारी जिठानी संध्या पागल हो गई है के? अरे हाँ, खबरों में बता रहे हैं कि उन्हें इलाज के लिए भेज रहे हैं। हाँ रे मीना बिंदली, हमने सुना है वो अपने पागलपन में उल्टे सीधे बयान दे रही है। अरे पागल तो तुम सब हो गए हो, जो कुछ भी बोले जा रहे हो। मारी जिठानी ना कोई पागल को नहीं हुई। हाँ, और इन अखबार वालों का क्या है? इन्हें तक खबर छापती है, कुछ भी बोलते रहते हैं। कोई पागल ना हुई है, वो बिल्कुल सही है। और तुम लोग हो,
कि यहाँ मुंह उठाकर मुझसे पूछने आ गया? जाओ यहाँ से, चलो यहाँ से, कोई पागल ना हुई है। शर्म आ रही है को बताने में, इसलिए तो कुछ नहीं बोल रही। मुझे कोई शर्म ना आ रही। वो सुबह आ गए काट के ना काट के दुश्मन अनाज के, कुछ ना हुआ उन्हें। वेद, अरे क्या हो बेटा? क्यों टूटा था? बाहर सब मेरी मम्मा को पागल कह रहे हैं। आप ही बताइए ना, क्या वहाँ सब लोग सही कह रहे हैं? मुझे मेरी मम्मा से मिलना अभी। वेद, कुछ नहीं हुआ तेरी मम्मा को, ठीक है? तेरे पापा के ना आए वापस, हाँ? वो तुम्हें जल्दी घर आ जाएंगे, है ना? और देख, तू लोगों की बात मत सुन। छोटू चाचा है ना तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। हम अभी पुष्कर हनुमान गली में संध्या राठी के घर के बाहर खड़े हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम पुष्कर के हनुमान गली में इस वक्त उनके घर के पास खड़े हैं और देखिए उन लोग आ गए। आइए हम जानते हैं उनके घर वालों के रिएक्शन क्या है। आइए संतोष जी, पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि आपकी बड़ी बहू संध्या राठी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। क्या वो सच में पागल हो गई है? मासा, आप ठीक तो है ना? मासा क्या बात है? बिजली तूने जे पूर्वी बिजली के कपड़े क्यों पहने हैं? मासा, वो स्पर्श सो नहीं रहा था, लगातार रोए जा रहा था, तो बस उसे चुप कराने के लिए मैंने पूर्वी के कपड़े। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूर्वी के कपड़े डालने की? तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम पूर्वी जैसा बनना चाहती हो ना? तुम जैसी हो तुम वैसी रहो, क्योंकि तुम पूर्वी जैसी कभी नहीं बन सकती। आज के बाद अगर तुमने पूर्वी की किसी चीज को हाथ लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। परेशान है वो, मैं समझाऊंगी उसे, उसके बाद का बुरा मत मानना बिल्ली। नहीं मासा, ओम से मैं बात करूंगी। लीजिए सर जी, आपका काम कर दिया मैंने। बहुत जल्द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफिशियली संध्या को पागल करा कर देगा। फिलहाल उसे एडमिट ब्लॉक में रखा गया है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। पुष्कर के इस हीरो के पागलपन का फ्री इलाज होगा। आखिर पुष्कर के लिए उसने इतना कुछ किया है, कुछ तो फर्ज बनता है हमारा भी। लेकिन एक बात आपकी समझ में नहीं आई, वो आदमी और आरजू दोनों आपके मुट्ठी में थे, फिर आरजू को आपने अस्पताल क्यों पहुंचाया?
खत्म कर दिया होता दोनों को तो साली टेंशन ही खत्म हो जाती। और अब आरज़ू अपने होश में आई तो सब उगल देगी। नहीं सुकेतु, बाजी तभी जीती जा सकती है जब सही चाल सही समय पे चली जाए। संध्या ने मेरा नाम लेकर सारा खेल बिगाड़ दिया। अगर ऐसे में आरज़ू को मार देते तो उसकी कहानी सही साबित हो जाती कि आरज़ू की जान को खतरा है, कोई तीसरा इन सब के बीच है। कई सवाल खड़े उठते हैं। आरज़ू को तो हम बाद में संभाल लेंगे, पहले जरूरी है संध्या की लगाम खींची रखना। तुम संध्या पर ध्यान दो। जब तक पुलिस डिपार्टमेंट संध्या को पागल करार नहीं देता है तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है। ठीक है? एक आतंकवादी और दूसरी पागल, मुझे कोई नहीं हरा सकता। मुझे पता चला है। नहीं प्लीज मैम। मिस्टर राठी। मिस्टर सूरज, जानता हूं कि आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन संध्या इस वक्त अपने होश में नहीं है। बहुत हिंसक सी हो चुकी है, इसलिए उनसे आपका मिलना ठीक नहीं है। नहीं सर, इसलिए तो देखिए मैं आपसे और यहाँ पे मौजूद सबसे बेहतर अपनी पत्नी को जानता हूँ। इस वक्त उनको मेरी बहुत जरूरत है। मैं अगर एक बार उनसे मिल लूंगा ना तो उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। मिस्टर राठी, प्लीज ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। मिस्टर सुकेतु जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल सच है। और जो मैंने देखा, संध्या ने जिस तरह से बिहेव किया, उसकी जो हरकत थी, उससे मुझे यकीन हो गया कि उसको इलाज की जरूरत है। उसके अतीत ने उसके ऊपर इतना इम्पैक्ट किया है कि हिल से गई है वो। बट डोंट वरी, आई प्रॉमिस यू कि मैं सबसे बेहतरीन डॉक्टर अपॉइंट करूंगा उसके इलाज के लिए। एंड शी विल बी ऑलराइट। ठीक है सर, मैं तो पति हूँ उसका। ऐसी हालत में पत्नी को पति की जरूरत हो गई है। सर मुझे एक बार बस मिलने का मौका दो। मैं यूं गया और यूं आया। मैं आपसे दरख्वास्त कर सकता हूँ सर, यहाँ पे किसी को नहीं बोल सकता। आप जाने दीजिए बस एक बार। ठीक है मिस्टर राठी, अब संध्या से मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए। ठीक। सूरज जी, आप बैठो। सब क्या हो रहा है? क्यों ये सब बोल रहे हैं कि आप? सूरज जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं पागल नहीं हूँ।
आप देखिए ना, जैसी मैं गई थी मैं वैसी ही हूँ, मैं अपने होश में हूँ। लेकिन अब बाहर जाके ना यही कहिएगा कि मैं पागल हो चुकी हूँ। हाँ, आपको बाहर जाके यही कहना कि होश में नहीं हूँ। मतलब कि मैं सबको झूठ बोलूं कि आप सच में पागल हो गई हैं? सूरज जी, अब वो होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। एक बहुत बड़े सच को सामने लाने के लिए हमें झूठ का सहारा लेना ही होगा। सूरज जी, वो मंत्री पुरुषोत्तम ने एक बहुत बड़ी चाल चली है। उसने मुझे पागल साबित करके आरजू की बेगुनाही और अपने गुनाहों को सामने आने का रास्ता रोका है। सूरज जी, उसने बहुत बड़ी चाल चल दी है। सूरज जी, कानून के हिसाब से पागल का दिया गया कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं माना जाता, और आरजू के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। आरजू कानून के हिसाब से एक आतंकवादी है। अभी भी हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है आरजू की बेगुनाही साबित कर देगा। आज की डेट में आरजू अपने बारे में कोई भी गवाही देगी, कुछ भी बोलेगी, उस पर कानून विश्वास नहीं करेगा। हम फंस चुके हैं सूरज जी, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इसका मतलब ये होना कि सच्चाई हार जाएगी। नहीं सूरज जी, सच्चाई कभी भी इतनी कमजोर और झूठ कभी भी इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि इतना बड़ा झूठ जीत जाएगा। सूरज जी, इस लड़ाई में भी अर्जुन को अपने कृष्ण की जरूरत है। मुझे आपके साथ की जरूरत है सूरज जी। हाँ संध्या जी, मैं तो कल भी आपके साथ था, आज भी हूं और हमेशा रहूंगा। बाकी में सर, वो पागल हो चुकी हैं। पति हूं सर उनका। अब एक पति होने के नाते इतना तो अधिकार है ना मेरा कि मैं अपनी पत्नी का इलाज बढ़िया से बढ़िया करवा सकूं। मिस्टर राजू को लेकर आओ। आरज़ू तक पहुंचने का ये रास्ता ढूंढा है तुमने, पर मेरे रहते तुम्हारी हर कोशिश नाकाम होगी संध्या राठी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।